शुरू कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। तुम में हर के सागर हो, तुम में हर के सागर हो, तुम्हारी मेहर में रहते हम, तुम्हारी मेहर में रहते हम, इन आपके चरणों का, इन आपके चरणों का सहारा लेकर जीते हम, तुम में हर के सागर हो, तुम में हर के सागर हो, तुम्हारी मेहर में रहते हम, इन आपके चरणों का, इन आपके चरणों का सहारा लेकर जीते हम, तुम में हर के सागर। हम तो भूले थे माया में अपना मूल वतन, ओ अपना मूल वतन, अपने घर की याद दिलाने लाए तुम ये वचन, ओ लाए तुम ये वचन, इन आपके वचनों से, इन आपके वचनों से हमारी जाग गई आत्म, तुम में हर के सागर हो, ओ तुम में हर के सागर हो, पल पल बढ़ती इसमें हर को कैसे गाएं पिया, कैसे गाएं पिया, श्री निज नाम के उजियारे से धाम दिखला दिया, ओ धाम दिखला दिया, अब मूल मिलावे को, अब मूल मिलावे को, देख लेंगे चितवन से हम, देख लेंगे चितवन से हम, तुम में हर के सागर हो, ओ तुम में हर के सागर हो, प्राणनाथ तुम प्राण पिया, प्राण जीवन तुम्ही, ओ प्राण जीवन तुम्ही, आत्म के आधार हमारे, अर्श दिल में तुम्ही, ओ अर्श दिल में तुम्ही, जिस हाल में राखो हे, जिस हाल में राखोगे निभा लेंगे उस हाल में हम, निभा लेंगे उस हाल में हम, तुम में हर के सागर हो, ओ तुम में हर के सागर हो, तुम्हारी
मेहर में रहते हम, इन आपके चरणों का, इन आपके चरणों का सहारा लेकर जीते हम। तुम मेहर के सागर हो, तुम मेहर के सागर हो, तुम मेहर के सागर हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। धन्यवाद चित्रांशी। करते हैं सुंदर साथ जी। ठीक। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ जित दे, भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ सखी, जीवन हमारोए, श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाले आगे आए बैठे इन तखत, लाले आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुदर्शन जी, बीतक साहब वाणी का ये 67 प्रकरण आज शुरू हो रहा है और ये चौथा पहर है। अष्ट पहर की सेवा पूजा में 3 पहर हो गए हैं, अभी चौथे पहर की लीला में कैसे सुंदर साथ सेवा करते हैं उसके बारे में आपको लालदास जी बताने वाले हैं। महामती कहे साथ जी सुनो जिकर सुभान, इस सिफत ईमान की लाल जिनको भई पहचान। चौथा पहर अब कहूं पहर चौथे की, बीतक जो सयन सो दिल के कानो सुनियो करत हो रोशन। लालदास जी कह रहे हैं कि परम धाम के मोमिनों, मैं अब चौथे पहर की बीतक आपको बताने जा रहा हूँ, इसको दिल के कानों से सुनना धनी अब रोशन कर रहे हैं। चौथा पहर कौन से हुआ? 3 से 6 का। अभी तक 3 पहर कौन से? 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और अब 3 से 6। एक पहर पीऊ पौड़क आवे सेवन को सब साथ, जल लोटा भर ले आया छबीलदास अपने हाथ। एक पौड़ यानी कि 12 से 3 के बीच में धनी आराम करते हैं। उसके बाद जब उनके उठने का समय होता है तो सुंदर साथ जो है, सेवा के सुंदर साथ है, वो आ जाते हैं और छबीलदास तो जल का लोटा भरकर लाते हैं और शिवजी साहिब जी को देते हैं। शिवराज कोगला करत है, डारत है पीकदान, शंकर आगे धरत है, संग संत दास परवान। शिवजी साहिब जी उठकर सबसे पहले कोगला मतलब कुल्ला करते हैं उस जल से और पीकदान में कुल्ला डालते हैं। एक तरफ शंकर दास जी खड़े हैं पीकदान लेकर और दूसरी तरफ संत दास जी खड़े हैं। मानक दौड़े इन समय हजूर पहुंची आए, ये सब सेवा में शामिल कछु अरज पहुंचाए। मानिक बहन जो है दौड़ कर आती क्योंकि उनका ये सेवा का समय हो जाता है। हजूर शिवजी साहिब जी के हजूर में पहुंच जाती हैं। ये सारे सुंदर साथ हैं जो उनके आसपास है, वो किसी न किसी सेवा में शामिल होने के लिए यहाँ पर आए हैं और शिवजी साहिब जी को अर्जी भी करते रहते हैं कि हमें भी कोई सेवा दे दीजिए, हमें भी कोई सेवा दे दीजिए करने के लिए। श्री राज रजा देत हैं
आए हजूरी सब शंकर सेवे सनेसो मोरछल लिए तब। और सब पूछते हैं कि शिवजी साहिब जी, अब आप जाग गए हैं, कुल्ला उल्ला कर लिया है, अब कहिए तो सेवा शुरू करें। तो शिवजी साहिब जी रजा दे देते हैं, मतलब कहते हैं हाँ भाई शुरू करो, जिसको जो करना है। तो सब आए हजूरी सब जितने भी सेवादार सुंदर साथ होते हैं वो आ जाते हैं। शंकर भाई जो है वो मोरछल लेकर शिवजी साहिब जी के ऊपर ढोलना शुरू हो जाते हैं। हजूर हमेशा रहे एजो केशवदास, कंचन मुठे मोरछल सनेस और सेवा खास। केशव दास भी शामिल रहते हैं हजूर में, हमेशा हर सेवा में। उनका जो मोरछल है उसमें सोने का मुट्ठा ऐसे लगा हुआ, जिससे हाथ पकड़ने वाला जगह जो है वो सोने की है। सनेस और सेवा खास, वो भी मोरछल घुमा घुमा के शिवजी साहिब जी के ऊपर बड़े प्रेम से अपनी सेवा शुरू कर देते हैं। बल्लभ गंगा दास जो रहत हजूर हमेशा, निर्गुण होके रहते हैं माया नहीं लवलेस। वल्लभ भाई और गंगा दास ये दो सुंदर साथ हैं जो हमेशा शिवजी साहिब जी के हजूर में रहते हैं। इतने निर्गुण है, इनको देख कर ही लगता है कि इनके ऊपर माया बट माया का बिल्कुल भी लेश नहीं है। बिहारी दास हमेशा रहे हजूर हक, सब कामों में दौड़त बड़ी सेवा बुजुर्ग। और बिहारी दास जी क्या है, वो हमेशा शिवजी साहिब जी के सामने में रहते हैं, कोई भी सेवा करने के लिए आवाज आती है तो वो भाग कर पहले वो सेवा कर देते हैं। लाल दास हजूर में मकरंद इनके साथ, नीमा पहनावत प्रेम दास कस बांधे दो हाथ। लाल दास जी और मकरंद भाई जी सेवा में शामिल रहते हैं, शिवजी साहिब जी को वस्त्र पहनाने की। प्रेमदास जो है शिवजी साहिब जी को एक हाफ बाजू की कुर्ती पहनाते हैं और फिर उसके कस भी बांधते हैं, डोरियां जिसको बोलते हैं। दरद है सिर पर गोटा पहनावत नंदराम, गोस पीठ सिर ऊपर आए मुकुंदास ठाम। सिर पर कुछ भी पाग या मुकुट पहनाने से पहले शिवजी साहिब जी के सर पर एक कपड़ा बांध दिया जाता है जिसको गोटा कहते हैं, वो नंदराम जी पहनाते हैं और बांध देते हैं उनके सर पर। गोस पेच सिर ऊपर आवे मुकुंदास इस थाम। और मुकुंदास जी आकर पेच घुमा घुमा के उनके सर के ऊपर एक पाग टाइप की बांध देते हैं। दुता सुपेत कंचन का पहनावत ऊपर रामचंद्र शामिल सेवा नंद राम योकर। दुता सफेद कंचन का एक सफेद रंग का चादर जो सोने के चादरों सोने के तारों से जड़ा हुआ है, वो उसको दूता कह रहे हैं, जिसको पहना देते हैं ऊपर से। रामचंद्र जी इस सेवा में शामिल रहते हैं और नंदराम जी भी इस सेवा को करते हैं। पटका कमर सो बांधत जरी किनारी झरकत, थुरमा ओढ़े कुर्ती पर सोबे सुनहरी बूटे। और कमर में उनके पटका बांध देते हैं शिवजी साहिब जी के, जिसके किनारों में सोने और चांदी के बेल बूटे बने हुए और बहुत झलकार कर रहे हैं। थुरमा ओढ़े कुर्ती पर शोभे सुनहरी बूटे, कभी वो कुर्ती के ऊपर थुरमा डबल ऐसे करके मफलर चौड़ा सा होता है वो पहना, उसको थुरमा बोलते हैं, वो पहनाते हैं जो सुनहरी बेल बूटे से वो भी बना हुआ है। तकिए मखमली ल्याइया एजो बिहारी दास, कोई दिन सेवा करी मिल बंदे फरास। बिहारी दास जी सेवा करते हैं मखमली तकिए रखने के लिए, कि जिस तखत पे शिवजी साहिब जी विराजमान हो उनके दोनों ओर मखमली तकिए रखने की सेवा करते हैं। इस सेवा में उनके साथ जो है फिर बिहारी दास फरास भी एक दूसरे बिहारी दास हैं, वो भी इनके साथ शामिल रहते हैं। मेघा इनके संग रहे और सुकाली सेवे गोविंद दास बदले और बिसंबर सेवा करे। इस सेवा में मेघा, कभी सुकाली, कभी गोविंद दास, कभी शेख बदर और दिसंबर भी शामिल रहते हैं। भाई बनमाली दास ने एजो बनाया तखत, हवाले रहे बिहारी दास की गादी तकिए धरे रोशन। शिवजी साहिब जी जिस पलंग पर विराजमान होते हैं उस पलंग को बनाने की खास सेवा बनमाली दास जी ने करी है। उन्होंने बड़े प्रेम से इस पलंग को बनाया है और ये पलंग बिहारी दास जी के हवाले रहता है, वही इसकी देखरेख करते हैं, उसपे गादी और तकिए बिछाते हैं। धनजी गावने में रहे बनमाली दास के संग, तखत कुर्सी सेज सेवा करे शामिल हो उचरण। और धनजी भाई जो है वो बनमाली दास जी के साथ जो है गाने की सेवा में भी आगे रहते हैं और वो कभी तखत कुर्सी सेज सेवा में भी शामिल रहते हैं। सेज पर से उठ के कोई दिन घर जावे घनश्याम, कहा पावड़े आगे बिछावत ए लाल बाई का काम। अब शिवजी साहिब जी जब पौड़ के उठ जाते हैं तो उनको सुंदर साथ थोड़े बहुत हल्के वस्त्र पहनाते हैं और फिर लाल बाई उनके आगे पावड़ा बिछाती हैं और वो घनश्याम भाई के घर की तरफ जाते हैं। और बिछावत किसने एक पावड़ा जित फुम्मक चंद्रमा बांधत मानिक बाई थे। और दूसरी तरफ जो है किसनी बाई इस पावड़े को बिछाती हैं, शिवजी साहिब जी दे के रख ले जाते हैं, वहां पर मानिक बाई जो है वो चंद्रमा बांधने की शोभा करते हैं जिसके चारों तरफ फुम्मक लटके हुए हैं।
इन सेवा के शामिल गंगादास शोभादास, इन सेवा बराबरी कोई ना पहुंचे खास। वो कह रहे हैं इस सेवा में कभी गंगादास शोभादास भी शामिल रहते हैं। शिव जी साहिब जी कह रहे हैं इस सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। इत हाथ पकड़ के लच्छी दास ले आवे, पीछे फिरत हाथ दे लालदास पहुंचावे। तो तखत से घनश्याम के घर और घनश्याम से फिर तखत तक पहुंचाने के लिए लच्छी दास जी एक तरफ से उनका हाथ पकड़ते हैं, दूसरी तरफ से आने में लालदास जी उनका हाथ पकड़ते हैं। प्रेमदास चिंता गले लिए, सेवन को सब साज, बातें करे बनाए के सबे राज के काज। प्रेमदास जी अपने गले में एक झूला लटकाए रहते हैं जिसमें बाल बाल काटने का सारा सामान रहता है, और जब शिव जी साहिब जी के वो बाल काटते हैं तो बीच बीच में उनको रिझाने के लिए कई तरह की बातें भी करते रहते हैं। लटके मटके चल के आए बैठे गदिए गा दिए, ए सेवा बिहारी दास की बिछाई है भर के। लटकनी मटकनी चाल से शिव जी साहिब जी आते हैं और तखत पर विराजमान हो जाते हैं। उनके दोनों तरफ गादी और तकिए विराजमान है। बिहारी दास जी ने ये सारी सेवा करी है तकिए और गादी बिछाने की। धरे दो बाजू तकिए ऊपर पावड़े चलत, पग थिए चरण धर के आए कुर्सी विराजत। दोनों ही बाजू की तरफ बड़े बड़े तकिए रखे हैं, पावड़े के ऊपर चलकर शिव जी साहिब जी आ जाते हैं, सीढ़ियां चढ़कर यहाँ तक पहुंचते हैं और फिर कुर्सी पर कभी तखत पर और कभी कुर्सी पर विराजमान होते हैं। चरण पखालने को छबीलदास ले आए सुंदर जल, मुकुंदास खास पखालत सेवा दिल निर्मल। अब शिव जी साहिब जी के चरणों को धोने की सेवा छबीलदास जी करते हैं। वो सुंदर जल लेकर आते हैं, मुकुंदास जी शिव जी साहिब जी के चरणों को धोते हैं। ये सेवक दिल निर्मल, ये दोनों सुंदर साथ बड़े निर्मल जिससे शिव जी साहिब जी की ये सेवा किया करते हैं। दूजा दूजा पखाले प्रेमदास, पीछे केशव रुमाल ले, नारायण ता ऊपर रुमाल देवे कर सने। दूसरा पैर चरण कमल धोने की सेवा प्रेमदास जी करते हैं और केशव भाई जो है वो टॉवल लेकर खड़े रहते हैं, कभी नारायण दास जी खड़े रहते हैं। शिव जी साहिब जी को उसके बाद चरण कमल पुछवा दिए जाते हैं। दो बाजू पिंडुरी पकड़त बनमाली दास, लालदास सामल लिए सेवन के तिलास। और उसके बाद फिर जो है बनमाली दास शिव जी साहिब जी के दोनों पिंडुरियों को, जो चरण कमल के ऊपर का हिस्सा होता है उसको पिंडुरी बोलते हैं, उसको पकड़कर उसको दबाने की सेवा करते हैं और लालदास जी भी इस सेवा में शामिल रहते हैं। इत चिलमची धर के बैठत है नंदराम, जल प्रसादी बांटत शंकर को एका। और चिरमची जिसके नीचे चरण कमलों का जल होकर गिरे, उस चिरमची को पकड़ने की सेवा नंदराम जी करते हैं और फिर जल जो इकट्ठा होता है उसकी प्रसादी बांटने का काम शंकर भाई करते हैं। हाथ पकालत सो छबीलदास रेड़े जल, हाथ उछावे रुमाल सो प्रेमदास निर्मल। फिर शिव जी साहिब जी के हाथ धुलाने की सेवा भी छबीलदास जो है ऊपर से जल ऐसे डालते हैं। फिर उनके जल जब चरण कमल उनके हाथ जब धुल जाते हैं तब रुमाल यानी तौलिए से पोंछने की सेवा प्रेमदास जी करते हैं। अमल अरोगे इन समय एक छबीलदास देवे, फोफल आरोगन को मानक ले पहुंचावे। और छबीलदास इस समय शिव जी साहिब जी को सभी औषधियों को डालकर, और जिसमें किचन के देसी मसाले होते हैं, एक अमल तैयार होता है जिससे गला वाला खराब नहीं होता है, वो उनको यहाँ पर अर्गाते हैं और उसके ऊपर सुपारी देने का अर्गाने का काम मानिक भाई करते हैं। कुर्सी गिरत घेर के अम्बो और गौरी और मानमंती मानसो और गोदावरी, दुर्ती ललिता आइयो सुआ खिमाईसाम, लच्छी और मनगमता मार्तीन सबूत इस्लाम। श्री जी साहिब जी की उस कुर्सी के चारों तरफ सुंदर साथ इकट्ठे हो जाते हैं, जिनका इतना नाम लिया हुआ है, सब महिला सुंदर साथ इकट्ठे हो जाते हैं, जिसमें दुर्गी ललिता सुआ खिमाई लच्छी मनगमता मातेन और अम्बो गौरी मानमंती गोदावरी, ये सब सुंदर साथ उनके शामिल हो जाते हैं। और बाजू सखिया खड़ी कुर्सी को घेर के शंकर मथुरा गावत गंगादास बिहारी गिरे। जब शिव जी साहिब जी की कुर्सी को कर ये सारे महिला सुंदर साथ खड़े हो जाते हैं, तब जो है शंकर भाई मथुरा के साथ वाणी परमधाम की गाते हैं और गंगादास जी भी उसमें शामिल रहते हैं। काशी हाथ पकड़त बैठत कुर्सी वक्त, ओका कलंगी हाजिर करे जब बैठे राज तखत। काशी भाई शिव जी साहिब जी का हाथ पकड़ने की सेवा करते हैं जब उनको कुर्सी पे बिठाते हैं, और ओका भाई जो है कलंगी यहाँ पर शिव जी साहिब जी के लिए लेकर आते हैं और उनके आगे प्रस्तुत करते हैं। इत बिहारी कई भांत के आवे, इत बिहार कई भांत के आवे नहीं, जुबान सैयों को सुख देकर कराए अपनी पहचान। शिव जी साहिब जी और परमधाम की ब्रह्मशिष्टियों के बीच में जो प्रेम की लीला हो रही है, लालदास जी कह रहे हैं
उसका मैं कितना बखान करूं, मेरी जुबां बार बार रुक ही जाती है। लेकिन धनी को सुख देने के लिए, उनको अपनी पहचान देने के लिए धनी स्वयं अपने हुक्म से अपनी लीला का बयान करवा रहे हैं। बल्लभ छत्र पकड़ के फेरत सिर ऊपर, हाथ पकड़ उठावत दास लाल इन पर। वल्लभ भाई छत्र पकड़कर श्री जी साईं जी के ऊपर इसको घुमाने की सेवा करते हैं और हाथ पकड़कर उठाने की सेवा में लालदास जी शामिल रहते हैं। इन तकत के गोफने बांधत मानक स्थाम, दोए लाल बाई बांधत एक बांधत घनश्याम। और शिव जी साईं जी की चादर खराब ना हो जाए, इसलिए उनके बिछी हुई चादर के चारों कोनों को उनके ही पावों के साथ बांध दिया जाता है। इसमें मानक भाई फुम्मा को बांधते हैं, लाल बाई भी बांधती हैं और कभी घनश्याम भाई भी बांधते हैं। मानक शामिल रहते फूल भाई सुदामापुर से, सो फूल भाई रहते सरीक सब सेवा में। फूल भाई जो है सुदामापुर के साथ है, वो श्री जी साईं जी के साथ अपना तन मन धन न्यौछावर करके आ गई है। वो फूल भाई हर सेवा में शामिल रहती है। तकत साथ सोने रुपए का राखत है बुद्ध सेन, सब सेवा में ठाड़ा रहे आवे जाए लेन देन। वो कह रहे हैं धनी जिस तखत पर विराजमान होते हैं उसकी सारी शोभा जो है वो सोने और चांदी के नगों से जड़ी हुई है और इसकी देखभाल करना बुद्धसेन भाई का काम है। जैसे ही वो हर सेवा में शामिल भी रहते हैं और सेवा के लिए जो भी सामान लाना और ले जाना होता है वो भी वो कर देते हैं फटाफट। सेवा लिखन हार की स्याही देत बनाए, कुंजा भर के पोकावरी कोई सेवे जो दिल चाहे। अब एक सुंदर साथ जो है वो उस समय कोई ऐसे बॉल पेन नहीं आते थे जिसमें इंक भरी हुई हो, वहां पर ऐसे निब वाले पेन आते थे जिसमें इंक भरनी पड़ती थी, तो वो उसके लिए स्याही की जरूरत थी। एक और सुंदर साथ स्याही बनाकर सुंदर साथ को उसके लिए आवाज लगाते हैं कि किसी को किसी भी धर्म ग्रंथ लिखना हो या अपनी ही कोई डायरी बनानी हो, अगर उसको स्याही लेनी है तो हमसे आकर ले लें। लटके मटके राज चल के आए विराजे तखत, केशव शंकर ले खड़े मोरछल इन ऊपर। लटकनी मटकनी चाल से घनश्याम भाई के घर से लौटते हुए श्री जी साईं जी तखत पर विराजमान हो जाते हैं और केशव और शंकर भाई जो है मोरछल उस समय उनके ऊपर घुमाने लगते हैं। पिछला बाकी दिन रया घड़ी 4, धाम वतन चलन की मोमिन करे विचार। जबकि 4:30 का समय हो जाता है, तब सखियां जो है अर्ज करती है कि अब हमें परमधाम चलना चाहिए। इस बात के लिए मोमिन विचार करते हैं। दो बाजू भर के आय के बैठे साथ, अरस अजीम पहुंचावने हक्के पकड़े हाथ। शिव जी साहिब जी तखत पर विराजमान है, उनके नीचे दोनों तरफ भर कर जो है सुंदर साथ चितपनी करने के लिए बैठ जाते हैं और अरस अजीब पहुंचावने हक्के पकड़े हाथ। इस समय उनको परमधाम का दर्शन कराने के लिए धनी ने उनका हाथ थामा हुआ है। श्री महाराजा आवत सब सेवा में शामिल, अत सनेसो सेवा करे पाक दिल निर्मल। महाराजा छत्रसाल जी आ जाते हैं तो वो भी सेवा करते हैं, वो भी हर सेवा में जो है बड़ी पाक दिल से विराजमान हो जाते हैं। जो सेवा सकुंडल करी अपने तनमन धन, अपना तनमन सो कही अमरल मोमिन। लालदास जी याद दिला रहे हैं धनी के ऊपर तनमन धन कुर्बान करने की खास सेवा लालदास जी ने करी, जिसके कारण उन्होंने अपना तनमन धन सौंपा और इसीलिए धनी ने उनको अमीरुल मोमिन कहने का खिताब दिया। अरस की निमाज का आए पहुंचा वक्त, गोकुल अरज करते सामे हुए तकत। परम धाम की चितपनी के माध्यम से उसी पल में पहुंचने की निमाज शुरू हो जाती है और गोकुल भाई तखत तक आकर सामे हुए तखत तखत के सामने आकर अपनी एक अर्जी रखते हैं। क्या अर्जी रखते हैं? हमको इन खेल से सिताब काड़ो श्रीराज, भय मनोरथ पूर्ण प्रया न कोई काज। कि हे श्री जी साहिब जी, हमें इस खेल से अब आप आजादी कर लें, हमें इस खेल से निकालिए, हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो गई, अब कोई भी इच्छा बाकी नहीं है, हम सबको परमधाम जाने की ही बस इच्छा है, तो कृपया हमें अपनी मेहर से, अपने मेहर भरे हाथ रखने से हमें जो है आप हमारा अपने मेहर भरे हाथ रख के हमें यहाँ से निकाल लीजिए। श्री धाम धनी सुनत है बानी जो मकबूल, द्वार दुआ जो मोमिनों की होता है कबूल। शिव जी साहिब जी धाम धनी शिव जी साहिब जी के रूप में इस अर्जी को सुन लेते हैं और मोमिनों की दुआओं को तो हमेशा ही कबूल किया ही जाता है। अरज करी एक भात साथ ने कई भात धनी दिए सुख, खेल समेत बैठाए के धाम में दो ठो ढन ढन किए सन्मुख।
सुंदर साथ ने जो अर्जी करी है, उन्होंने तो एक तरह की अर्जी करी है, धनी उसको कई प्रकार के सुख में परिवर्तित कर देते हैं। अब सुंदर साथ ने गोकुल भाई ने अर्जी करी है कि हमको इस खेल से बाहर निकाल लीजिए। अब धनी ने क्या किया, आपको इस खेल से खेल सहित ही बाहर निकाल के परमधाम के सामने कर दिया। खेल समेत बिठाए के धाम में दो और धंधन किए सन्मुख। धनी ने क्या किया, हमारे आत्म को हमारे जीव की गुणानिद्रियों के साथ इस माया में हमारे तन के साथ हमको परमधाम दिखा दिया है। अब या तो खेल रहता है या परमधाम रहता है, दोनों एक साथ नहीं देखे जा सकते। लेकिन धनी ने ये हिकमत करी है कि आपको खेल और परमधाम एक साथ दिखा दिया है। आपको जैसे जैसे अर्श ज्यादा करीब होते चले जाएंगे, खेल दूर होता चला जाएगा। तो जो गोकुल भाई अर्ज कर रहे हैं कि हमें इस माया से जल्दी इस प्रकार से धनी ने हमें दोनों ठौरों में ठिकाने में फर्श पे और अर्श पे धंधन कर दिया है। खान खास ढाल तलवार जो दई पहले मुरलीधर, कोई दिन कालिदास कोई दिन गिरधर रहे पकड़। ढाल और तलवार जब सुंदर सा चित्रनी करते हैं तो उस समय ढाल और तलवार पकड़ने की सेवा जो है मुरलीधर करते हैं, कभी भिखारी दास और कभी गिरधर भाई पकड़ते हैं। फिर दई लालदास को संत दास खड़ा रहे ले, कबहू दूजा भिखारी दास पीछे बुद्धसेन करे। कभी कभी इस सेवा को लालदास जी करते हैं, कभी संत भाई खड़े होकर करते हैं, कभी कभी भिखारी दास जी भी करते हैं और पीछे बुद्धसेन करे। बाद में इस सेवा को बुद्धसेन ने किया। सूरत सिंह राखत तरकस तीर कमान, बच्ची घनश्याम राखत करे खिजमत रहमान। और सूरत सिंह के पास तीर कमान और तीरों को रखने वाला तरकश रहता है। घनश्याम भाई जो है वो एक प्रकार की बर्छी जो भोंकने के काम में आती है, उसको भी लेकर खड़े हो जाते हैं। श्री बाई जी पठे देते हैं हाथ मकरंद के, श्री राज के वास्ते भूषण लियावत है नित्य। अब बात ये होती है कि चितवनी के समय पर या शस्त्रों की जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि सुंदर साथ जी उस समय जंगल ही जंगल था। थोड़ा सा जगह बनाई गई थी सुंदर साथ के रहने के लिए, लेकिन चितवनी में जब सभी मगन होते हैं तो उस समय जंगली जानवरों का भी डर बना रहता था। इसलिए 4 सुंदर साथ इस सेवा को करते थे, जो कि बाकी के सुंदर साथ की चितवनी सफल हो पाए, इसके लिए 4 सुंदर साथ की कुर्बानी करके इन अस्त्रों और शस्त्रों को लेकर खड़े रहते थे कि चितवनी के प्रोग्राम में किसी भी तरह का खलल ना पड़े। बाई जी राज जो है सोने की थाली में शिवजी साहिब जी के वस्त्र और आभूषण भिजवाती हैं। मकरंद के हाथ में रकेबी रुपए की भर ले आए भूकन महाराजा, पैनामत लिए पकड़े हाथ मोमिन। सोने और कभी सोने की और कभी चांदी की थाली में बाईजूराज जो है आभूषण पहनाती है, वो भी ऊपर भेजती है, वो भी ऊपर से ढके रहते हैं। महाराजा छत्रसाल जी खुद ही हाथ पकड़कर शिवजी साहिब जी का श्रृंगार कराने लग जाते हैं। माला दो मोतिन की और उत्तरी कंचन, दो सांकली सोने की छलकत हीरा रोशन। सबसे पहले उनको 2 मोतियों की माला पहनाई जाती है शिवजी साहिब जी को, उसके बाद कंचन की एक माला पहनाते हैं, उसके ऊपर 2 सांकली सोने की, उसके ऊपर 2 सोने की चेन है जिसमें पेंडेंट लगा हुआ है, जिसका हीरा जो है पूरी परमधाम को, पूरे गुम्मट जी को रोशन कर रहा है। दुगदुगी 2 जड़ाब की करे मानक जोत अपार, महाराजा पहनावत तो ताको क्यों कर कहूं सुमार। पेंडेंट जो है वो मानिक की जड़ाब से जड़ा हुआ है और उसकी झलकार चारों तरफ फैल रही है। जब महाराजा छत्रसाल जी आ जाते हैं तो जरूर ही निश्चित ही वो सारे काम स्वयं ही करते हैं। चंद्रहार झलकत चंपकली सिरनूर, कंठी पर कंठी सोहे सो क्यों कर कहूं जरूर जहूर। पंचहार भी पहनाते हैं शिवजी साहिब जी को, जो चंपकली का हार होता है, फिर उसके बाद कंठी जो गले से लगती हुई होती है वो भी उनके ऊपर पहनाते हैं। सारे फर्श पर उनकी रोशनी फैल जाती है, जहां जहां सुंदर साथ होते हैं वो वहीं से ही उनके श्रृंगार को देख पाते हैं। मोतिन की कंठी बनी तले मोती ऊपर मानक, मोतिन की कंठी बनी तले मोती ऊपर मानक, चौकूना सोने मडो शोभित है कंठ हक। और मोतियों की माला की कंठी बनी हुई है, जो उसके ऊपर जो है, जो नीचे दुगदुगी है चौखूने रंग की है, जिसमें मोती और मानक के नगों की झलकार चारों तरफ सुशोभित हो रही है।
गिरध चंद्रिका कमल जो लटकत पाग ऊपर, सिरे मोती लटकत धरे हीरा जोत सिर पर। अब जो चंद्रिका मैंने बताया आधे चंद्र जैसे होती है, वो पाग के ऊपर लगाई जाती है और पाग के ऊपर वो शोभायमान है। महाराजा छत्रसाल जी लगा देते हैं सिर पर। उसके बाद जो है मोतियों की लड़े भी लटकती हुई पाग की शोभा को बढ़ा रही है। धरे हीरा जोत सिर पर, और हीरा भी जो है इन सब आभूषणों में जड़ा हुआ है जो शोभा को चार चांद लगा देते हैं। महाराजा पहनावत पहुंची बांधी इंठाम, हीरा मानक झलकते महाराजा का काम। महाराजा जी आकर इस सेवा को करते हैं कि वो शिवजी साहिब जी के हस्त कमल में यहाँ पर पहुंची पहना देते हैं जो हीरे और मानिक के नगों से जड़ी हुई है। और अंगुरियां मुद्री आगे सब धरी, मानक बैठत अंगुरी सो अंगीकार करी। और 10 अंगुलियों में मुद्री और अंगूठियां पहना दी जाती हैं जो अलग अलग नगों से जड़ी हुई है। इस प्रकार से महाराजा छत्रसाल जी की सेवा को शिवजी साहिब जी अंगीकार कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। महाराजा छत्रसाल जी की क्या, वो तो सभी की सेवा को स्वीकार करते हैं। महाराजा छत्रसाल जी विशेष मोमिन है, उनकी भी सेवा को स्वीकार करते हैं। श्री महामती कहे मोमिनो चौथे पहर की बिरत अब कहूं पौर पात्मा सुनियो तन धन हित। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी महामती जी कह रहे हैं ये चौथे पहर की बीतक समाप्त हुई, अब 5वें पहर की तरफ हम आपको ले जाएंगे जिसको अपने तन मन और चित्त से सुनना, क्योंकि यदि आपने सुना तो इस आपका हाल बदल जाएगा और आप परम धाम को देखने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से धनी हमेशा ये संदेश देते हैं कि हक बैठे इन इलम में तो दिल अर्श हुआ मोमिन। राजी महाराज इस इलम में बैठे हैं इसीलिए हमारे दिल को अर्श कहा गया है। समय समय पर जो है धनी इस प्रकार से अपनी सेवा सुंदर साहब को देते रहते हैं, उनकी सेवाओं को अंगीकार करते रहते हैं। ये अरस परस का नाता है, इस प्रकार से प्रेम की लीला वहां पर चलती रहती है। लालदास जी कह रहे हैं कि मैं उसको अपनी वाणी से कितना ही बखान करूं तो भी वो कम ही होगा। तो सुंदर साहब जी यहाँ पर चौपाई को दोहराते हैं। प्रकरण 67 है, चौपाई 4028 है और यहाँ पर चौपाई को दोहराते हैं। श्री महामती कहे ए मोमिनो ए चौथे पहर की बिरत, अब कहूं पहर 5वां सुनियो तन मन हेत, सुनियो तन मन हेत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साध की जय। सुंदर साथ जी प्रणाम कर लेते हैं यहीं पे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम प्रेम। सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्यारे प्यारे प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलते हैं सुंदर साथ जी, हम लोग प्रणाम जी, प्रणाम जी अपने प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सबको प्रेम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी प्रणाम।